क्या भारत जो है वो कैंसर का कैपिटल बनता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ही एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि भारत जो है वो कैंसर का कैपिटल बन चुका है। इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कनिका शर्मा मैम। सबसे पहले तो भारत जो है कैंसर का कैपिटल बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? तो ये अनुमान पिछले 2 साल से लैंसेट पत्रिका में WHO रिलीजेस में भी आ रहा था कि आने वाले 10 सालों में हमारे देश में कैंसर की दर बहुत बढ़ने वाली है। पिछले 2 साल में जो इन्वेस्टिगेशंस आई हैं, जितने भी एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेज आए हैं, उन्होंने ये पता चला है कि यंगस्टर्स में जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं उनमें कैंसर की दर ऑलमोस्ट 26 से 30% बढ़ने वाली है। और बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात यह भी है कि लगभग जो मृत्यु दर है वो भी 46% बढ़ने वाली है 2030 तक उन लोगों में जो कि कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं और 50 साल से कम उम्र के हैं। तो जो हमारी ब्रेड विनिंग पॉपुलेशन है, जो हमारा यंग इंडिया है, वो ज़्यादा प्रभावित। तो कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। केवल कुछ कैंसर्स हैं जो वायरसेस से होते हैं, ज़्यादातर कैंसर्स नॉन कम्युनिकेबल हैं। और 40% कैंसर्स हमारे लाइफस्टाइल और खान पान से रिलेटेड हैं। तो लाइफस्टाइल में जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो हम बिल्कुल चलते फिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसके कारण से पेट का मोटापा आता है। पेट के मोटापे से कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं, उससे हमें 3 से 4 कैंसर्स का अधिक रिस्क होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर, जो महिलाओं का जो यूट्रस होता है उसका कैंसर भी मोटापे से आता है। दूसरा जो कारण है वो है खान पान में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी। जो हमारा फास्ट फूड है, फास्ट फूड में फाइबर नहीं होता। जब फाइबर नहीं होता तो कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी होती है, बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो आंत के कैंसर ज़्यादा होते हैं। हमारे खान पान में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते हैं तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी नीचे जाती है, क्योंकि नॉर्मली भी हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स बनते हैं। सेलुलर लेवल पे एंटीऑक्सीडेंट्स उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि वो फील करता है कि ये One thing that you talked to me about previously, a 5-step program for cancer. Can you walk us through a little bit of that? Yeah, and again, that's part of what I call working it backwards. We drink the right water because the right water, the right ionized water heals. Our bodies are electric. Our cells run at a certain millivoltage, and if they're not there, you're sick. You're acidic and you're inflamed. Most people are that way today because they've got chronic sickness and disease. So we have to change that. There's not many ways to change that. How do you change the millivoltage in a cell? Used to be you eat a raw, vegan, organic diet because vegetables are very, very alkaline. Alkaline, millivoltage, they work together. And so, and many say are exactly the same thing. But now the best way to do it is through a specific kind of ionized water that runs at -300 to -800 millivolts. And it will raise that cell voltage. If you don't raise the cell voltage to 50, -75, you're not going to heal. You need that voltage to heal. And so very few people know about that. Dr. Jerry Tennant wrote a couple books on healing is voltage. I encourage everyone to read those, and you'll understand why this ionized water, and I promote specifically Kangen water because I have not seen anything that is comparable to date. And you'll be able to understand how it works. And the